नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के कारण बंद किए गए ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे धार्मिक एवं उपासना स्थलों जिनमें सीमित संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उन्हें 1 जुलाई से खोले जाने की छूट दी है। इन धर्म स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों से राजस्थान आने वाले व्यक्तियों के लिए 14 दिन के होम क्वारंटाइन की अनिवार्यता को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण बंद हुए धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटियों के सुझावों के आधार पर शहरों में सभी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थलों को फिलहाल नहीं खोला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी जहां सामान्य दिनों में प्रतिदिन 50 या इससे कम लोग आते हैं। इन स्थलों पर एक समय में सीमित संख्या में लोग उपासना, दर्शन अथवा अन्य धार्मिक कार्यों के लिए मौजूद रह सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने आदि हेल्थ प्रोटोकॉल सहित भारत सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों के लिए जारी एसओपी की पालना सुनिश्चित की जाए। डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साइड इफेक्ट सामने आना शुरू हो गए हैं। ट्रक ऑपरेटर्स ने 20% किराया बढ़ा दिया है, यानी अब ट्रकों से सामान भेजना महंगा हो गया है। जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स चैम्बर की बैठक में यह निर्णय किया गया। चैम्बर के अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, पाली, मकराना, अजमेर, नागौर सहित लगभग सभी जिलों में यह बैठक हुई। बैठक में राजस्थान की ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों ने हिस्सा लिया। राजस्थान कांग्रेस की ओर से 29 जून को जिला मुख्यालयों पर प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में धरने का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दिया जाएगा। इसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, मंत्रिमंडल के सदस्य, पार्टी के सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों तथा विभाग व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस जन रहेंगे। राजस्थान रोडवेज की बसों में शनिवार को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक दिन में यात्रा की, जो कि कोरोना काल में अधिकतम है। राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने बताया कि गत 3 जून से सेवाएं शुरू करने के साथ ही लोगों में रोडवेज की बसों के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 24 दिनों में राजस्थान रोडवेज ने राज्य के सभी जिलों में बस सेवाएं बहाल करने के साथ ही 11.70 लाख रुपए यात्रियों को अपनी मंजिल पर पहुंचाने का कार्य किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने वो सर्टिफिकेट दे दिया है जो चीन चाहता है। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों की बैठक में कहा कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ और न ही कोई आया है। चीन की सरकार ने इस वक्तव्य का स्वागत किया और मोदी का बयान सुर्खियां बन गया। मोदी अपने बयानों में चीन का नाम तक नहीं लेते और बड़ी बात यह है कि हमारे 20 लोग शहीद हुए। जनता को जवाब चाहिए कि घटना क्या हुई, उनके कितने सैनिक मारे गए, कितनी जमीन पर चाइना ने कब्जा किया हुआ और कितनी पर निर्माण हुआ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर टैक्स दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल अथवा संशोधित आय रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी। आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जो पहले 30 जून थी। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के लोग रविवार को गर्मी और उमस से परेशान रहे। बारिश नहीं होने से एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा। ऐसे में गर्मी से राहत नहीं मिल सकी और गौरतलब है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो चुका है। 1 जून से 27 जून तक 58 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 24.9% ज्यादा है। लेकिन एंट्री करने के साथ ही मानसून कमजोर पड़कर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर खिसक गया और ऐसे में अभी 2 दिन से बारिश का दौर थोड़ा ढीला रहेगा और प्रदेश में शुष्क बना रहेगा। स्थानीय मौसम विभाग ने 30 जून के बाद अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नागौर शहर के बाड़ी कुआं क्षेत्र में स्थित एक टेंट हाउस में रविवार शाम को आग लग गई। आग से सामान जलने से टेंट हाउस मालिक को काफी नुकसान हो गया। आग को बुझाने के लिए नगर परिषद के साथ मुंडवा पालिका और अंबुजा के दमकल बुलाई गई।
जानकारी के अनुसार बाड़ी कुआं क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत के दूसरे माले में गुरु कृपा टेंट हाउस के सामान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कोरोना वायरस की कथित दवा कोरोनिल की लॉन्चिंग के बाद से ही बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जयपुर के ज्योति नगर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में कोरोनिल दवा के प्रचार और बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर हुई है। शनिवार को अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह वाली कमेटी की बैठक का दूसरा चरण पूरा हुआ। दरगाह नाजिम शकील अहमद ने साल 2020-21 का बजट पेश करने के साथ ही 2019-20 की सालाना रिपोर्ट भी पेश की और बैठक में अजमेर दरगाह शरीफ के विकास के मुद्दों पर चर्चा के साथ कई जरूरी फैसले लिए गए। राजस्थान के कोटा में 2 रेल हादसे होने से पहले ही टल गए। पहली घटना रेल की पटरी टूटने के सामने आई। इस घटना में मुंबई जयपुर सुपरफास्ट दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई और दूसरी घटना में अवध एक्सप्रेस ट्रेन ने एक ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस घटना में एक इंजीनियर सहित 4 ट्रैकमैन ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए रेलवे प्रशासन ने इस मामले में इंजीनियर को निलंबित कर मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। भरतपुर में हाल ही कामा कस्बे में इंडिकैश बैंक के एटीएम को उखाड़कर ले जाने वाले बदमाशों का पुलिस के अब एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लग गया। इस फुटेज में लुटेरे बोलेरो गाड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन फरार लुटेरों की तलाश में जुटी है, जिससे इनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जा सकेगा। राजस्थान में टिड्डियों का हमला जारी है। रविवार को जयपुर के शाहपुरा और दौसा जिले में टिड्डियों के दल ने हमला बोला और वहीं शनिवार को जयपुर शहर और आसपास के जिलों में हमला बोला था। बांदीकुई में टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए 7 घंटे तक ऑपरेशन क्लीन बोल्ट चलाया गया और सभी जगह किसानों ने थाली एवं पीपे बजाकर टिड्डियों को भगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसी किराएदार के तहत संपत्ति में बने रहने का हक है। ये सबलेटिंग यानी कि उप किराएदारी और किराएदार द्वारा उस संपत्ति को किसी तीसरे को किराए पर चढ़ा देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंग की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट में एक किराएदार के परिवार को उप किराएदार मानकर मकान को खाली घोषित कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। मॉनसून आते ही राजस्थान के बांधों से अच्छी खबर सामने आई है। अब तक मॉनसून की अच्छी बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस साल बांधों में 13% से ज्यादा पानी ज्यादा है। पिछले साल जून तक सभी 742 बांधों में 27% पानी था, लेकिन इस बार बांधों के जलस्तर में 40% बढ़ोतरी हुई है। बांधों की अच्छी स्थिति का कारण पिछले साल हुई अच्छी बारिश का भी नतीजा है और इस बार भी मौसम विभाग का अनुमान है कि औसत से ज्यादा बारिश होगी। प्रदेश के 22 बड़े बांधों में 55% तक जलस्तर पहुंच गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।